स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज के ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामाजिक विज्ञान का इतिहास खंड का जितने चैप्टर हैं सभी के मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, ये जितने प्रश्न हैं आपके बहुविकल्पीय में भी काम करेंगे, अति लघुत्तरीय भी प्रश्नों में भी आपके काम करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली नंबर बात कि पूरे चैप्टर हैं, इसमें इतिहास का एक भी चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं है। टोटल जितने चैप्टर हैं आपके इतिहास में 5 चैप्टर, पांचों चैप्टरों के मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इस वीडियो को यदि ध्यान से देखते हैं तो सोच लीजिए आपका एक भी जो इतिहास खंड से एमसीक्यू है वो छूटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। याद रखिए, मॉन्टेस्क्यू ने अधिकार विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। बिस्मार्क का पूरा नाम आप लोग जानते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क इसका पूरा नाम था। जर्मनी के चांसलर कब बना, 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न है द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक जो है कौन था। याद रखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन था। तो याद रखिए ये थे मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ आपका 1871 ईस्वी में। याद रखिए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो ये हुआ आपका 1871 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यंग इटली का संस्थापक कौन था। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जोसेफ मेजिनी, जिसको जोसेपे मेसिनी भी कहा जाता है। यंग इटली के संस्थापक कौन थे, जोसेफ मेजिनी, जिसको जोसेपे मेसिनी भी कहा जाता है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। चलिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। उसके बाद याद रखिए वियना की संधि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी वियना की संधि। रोलेक्ट एक्ट, अब अगला चैप्टर हम लोग का भारत में राष्ट्रवाद का उदय। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिए रोलेक्ट एक्ट को आप लोग को मालूम है इसे काला कानून कहा जाता है। न वकील न दलील न अपील का कानून भी कहा जाता है। इसी के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, आप लोग को भी मालूम होगा। असहयोग आंदोलन चलाया गया था, मिस्टेक हो गया। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया 1931 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग को मालूम है अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ, और यहीं पर नारा दिया गया करो या मरो का, महात्मा गांधी के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, तो किस अधिवेशन में किया गया था, लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। और रावी नदी के तट पर यहाँ पर स्वतंत्रता जो झंडा है भारतीय ध्वज फहराया गया था। उसके बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ये की थी 1916 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी का। चलिए, उसके बाद है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी महिलाओं के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1995 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार, जिसे स्पेनिंग जेनी भी कहा जाता है, तो सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था, आप लोग को मालूम है जेम्स हरग्रीव्स। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब किया गया था, 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था, ये किया गया था 1945 ईस्वी में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये है आपका न्यूयॉर्क में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था अमेरिका में। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 1855 ईस्वी में। बंगाल में पहली जूट मिल शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी, तो ये
शुरू हुई थी इंग्लैंड में, याद रखिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था, तो ये खुला था आपका 1854 ईस्वी में। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, मार्टिन लूथर कौन था, तो आप लोग को मालूम है मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था और इन्होंने 1530 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट धर्म का स्थापना किया था। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का ये प्रकाशन किया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, ये लागू किया गया 1878 ईस्वी में। गुलामगिरी के लेखक कौन है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ये थे ज्योतिबा फूले, याद रखिए गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हिक्की को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र का कब छपा था, तो ये छपा था 1868 ईस्वी में। अगला है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो ये किए थे जयदेव ने गीत गोविंद की रचना किए थे। उसके बाद है कि 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसकी रचना किसने की थी, तो ये की थी रस सुंदरी देवी ने, याद रखिए किसने किया था, ये किया था रस सुंदरी देवी ने। अगला प्रश्न है, संवाद कॉमेडी के प्रकाशन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी, तो ये छपी थी आपकी कोंकणी में। उसके बाद ये रामचरितमानस का पहला संस्करण कब छपा था, तो ये छपा था आपका 1810 ईस्वी में। और कहाँ छपा था, कोलकाता में छपा था, इसको भी याद रखिएगा। 1848 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, तो याद रखिए 1848 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक छापी थी बाइबिल। तो ये रहे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इतिहास के। इसी प्रकार कमेंट करते हैं आप लोग, तो ज्योग्राफी के भी जितने ब्रीफ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जाते हैं उसका वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।